नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा, एडवोकेट आहूजा न्यूज चैनल की तरफ से आपके समक्ष आज महत्वपूर्ण स्टोरियां और अपडेट लेकर के आया हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आहूजा न्यूज चैनल जो आपका अपना न्यूज चैनल है, इस चैनल के माध्यम से हम आपको 3 अपडेट देते हैं। पहला अपडेट हमारा लीगल अपडेट होता है, जो कानून से संबंधित जानकारियां हम देते हैं, जो देश की किसी भी प्रांत की किसी भी जगह की हो सकती है। दूसरे अपडेट हम मथुरा विधानसभा के अपडेट हम आपको देते हैं। मथुरा विधानसभा की कोई विशेष स्टोरी हो, कोई विशेष खबर हो जो और दूसरे न्यूज चैनल पे अखबार में नहीं चलती, वो हम आपको दिखाते हैं। और तीसरा हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो ये होता है कि हमारे जो मित्र है, शुभचिंतक है, जो सब्सक्राइबर, उनके परिवार से संबंधित अपडेट हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के माध्यम से। हिंसा और उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को तुरंत चिकित्सकीय, मनोवैज्ञानिक और कानूनी सहायता देने वाली सखी वन स्टॉप सेंटर की प्रबंधक दुर्गा माहिच नसीराबाद पहुंची। प्राप्त जानकारी के अनुसार वन स्टॉप सखी केंद्र की जागृति बैठक छावनी परिषद सीईओ कार्यालय में आयोजित की गई। इस बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रशासनिक अधिकारी मुकेश वर्मा सहित दुर्गा, छावनी परिषद के सीईओ अरविंद कुमार नेमा, सिविल एरिया कमेटी चेयरमैन अनिरुद्ध खंडेलवाल, वित्त कमेटी चेयरमैन तरन्नुम अख्तर, पार्षद अनीता मेहरा, पार्षद अजय बोहरा, ज्ञान मेहरा, एडवोकेट नवाब कुरैशी, सतीश कुमार, कपिल मेहरा आदि मौजूद रहे। इस मौके पर सखी वन स्टॉप सेंटर की प्रबंधक दुर्गा ने कहा कि केंद्र सरकार के तत्वावधान में राजस्थान सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यह सेंटर संचालित किया जा रहा है, जिसमें उत्पीड़ित महिलाओं को आपातकालीन राहत सेवा, चिकित्सकीय सहायता, पुलिस सहायता, कानूनी संबंधी सहायता, परामर्श, अस्थायी आवास आदि उपलब्ध कराया जाता है। यह केंद्र 24 घंटे संचालित रहता है, जिसमें पुलिसकर्मी, चिकित्साकर्मी एवं परामर्शदाता 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। आवश्यकता होने पर पीड़िता को कानूनी सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। इतना ही नहीं बल्कि इस केंद्र पर पीड़ित महिला अथवा बालिका को 5 दिन तक अस्थायी आश्रय की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें भोजन आदि निःशुल्क उपलब्ध रहता है। इसी प्रकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रशासनिक अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि आमजन तक कानून की जानकारी देना, मूल अधिकारों से अवगत कराना और पीड़ित को कानूनी सहायता उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य है। इस मौके पर सीईओ अरविंद कुमार नेमा, छावनी परिषद के सिविल एरिया कमेटी चेयरमैन अनिरुद्ध खंडेलवाल ने बताया कि ऐसे केंद्र के बारे में आमजन को जानकारी नहीं होने के कारण उत्पीड़ित होते रहते हैं और जीवन को बोझ समझकर हताश हो जाते हैं। लेकिन इस केंद्र के द्वारा महिला या बालिका उत्पीड़न की जो सहायता की जाती है, वाकई उसके जीवन में रोशनी की किरण साबित होती है। सखी वन स्टॉप सेंटर के उद्देश्य आमजन तक पहुंचाकर उस पीड़ित महिलाओं को अधिकाधिक राहत और सहायता पहुंचाने में मदद का आश्वासन दिया। इस मौके पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने एक योजना चला रखी है, जिसके तहत 10 लाख से 1 करोड़ तक समूह को लोन दिया जाता है, जिससे विभिन्न रोजगार किया जा सके। अंत में मौके पर मौजूद व्यक्तियों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देकर शंका समाधान भी किया गया। दुर्गा माहिच वन स्टॉप सेंटर सखी में इंचार्ज के पद पे कार्यरत हूँ और वन स्टॉप सेंटर सखी हमारा महिला अधिकारिता विभाग अजमेर के द्वारा संचालित है और ये पुरानी आरपीएससी बिल्डिंग में संचालित हो रहा है। हमारे पास वन स्टॉप के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस, रेप पीड़ित या प्रॉपर्टी मैटर या किसी भी तरह से अगर महिला पीड़ित है तो वो हमसे मदद के लिए गुहार कर सकती है। इसमें हमारा स्टाफ 24 आवर कार्यरत रहता है और महिला को जिस भी तरह की हेल्प चाहिए, जैसे कि काउंसलिंग अगर वो करवाना चाहे, एफआईआर के लिए कराना चाहे, कानूनी सलाह के लिए कराना चाहे या केस वगैरह के लिए है, या 5 दिन का स्टे अगर उन्हें चाहिए तो वो मदद हम उनकी करते हैं। इसमें हम लोग प्रयास ये करते हैं कि महिला को हर तरह से हम रिलीफ दिला सके। जैसे कि अभी हमारे पास वर्तमान में घरेलू हिंसा के मैटर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे उसे खर्चा नहीं दिया जा रहा है या जबरन उससे तलाक लिया जा रहा है या पीहर भेज दिया है, बच्चों को छीन लिया है। ऐसी चीज़ें हमारे पास बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसमें हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि महिला जैसे चाहे वैसे रिलीफ दिलाएं। हम इस चीज़ पे इसलिए जोर देते हैं क्योंकि कोई भी महिला अपना घर खराब करना नहीं चाहती है। वो हमेशा यही चाहती है कि कैसे भी करके उसका घर बना रहे। जब तक कि वो पूरी तरह से प्रताड़ित नहीं हो जाती, पूरी तरह से परेशान नहीं हो जाती, तब तक वो आगे कदम नहीं उठाती है। वो अगर किसी विभाग से या किसी संस्था से उसने मदद चाहिए है तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, तभी उसने ये कदम उठाया है। क्योंकि अपन भारतीय परिवेश में रहते हैं और महिलाओं को कोई ये शिक्षा नहीं देता है कि आप छोटी मोटे झगड़े पे आप घर छोड़ दें या थाने कचहरी चले जाएं या विभाग में लें। तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखते हुए
पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि महिलाओं को हम हेल्प दिलाएं। और इसमें हमने कई महिलाओं को हेल्प भी दिलाई है, उनको भरण पोषण की राशि भी दिलाई है। और जैसे अगर कई मैटर जो कोर्ट में चल रहे हैं, तलाक की कगार पे हैं, उनकी भी हमने काउंसलिंग करवा के उनका घर पुनः बसाया है। और इसके अलावा प्रॉपर्टी मैटर भी हमने कई डील किए हैं, जबकि कहा जाए तो प्रॉपर्टी में हम लोग इंटरेस्टेड नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी महिलाओं के हित के लिए, कि जैसे कि हमारा हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि महिलाओं का पैतृक संपत्ति में भी अधिकार है, ससुराल में भी अधिकार है। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम पूरा प्रयास करते हैं कि उसे बेदखल नहीं किया जाए, क्योंकि हमने कई बार ये देखा है कि महिलाओं को यही कहा जाता है कि तुम्हारे घर से नहीं लेकर आई है, तुम यहाँ से निकलो, पियर में जाओ, तो पियर वाले कहते हैं कि ससुराल में है तुम्हारा। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम पूरी तरह से महिलाओं का उनके रहने का, उनके खर्चे का, उनका जैसे भी अगर मानसिक रूप या शारीरिक रूप से प्रताड़ित है तो उनकी भी मदद करते हैं। इसके अलावा कई रोगियों के, क्योंकि कई बार साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर से हमें हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे हमने अपने अजमेर में है डॉक्टर महेंद्र जैन जी, उनसे हमने 2-3 मैटर में हेल्प ली है, क्योंकि कई महिलाएं, जो 2-3 महिलाएं थी जो बाहर से भाग के आ गई थी। और क्यों आ गई? क्योंकि वो साइको थी। उनके दिमाग में एक चीज़ बैठ गई कि मेरे घर वाले मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, मेरी इच्छा के अनुसार मेरे जो भी वो चाह रही थी वो नहीं कर रहे। तो इस चीज़ को लेकर उन्होंने इतना ज़्यादा हवा बना लिया। उसके बाद हमने डॉक्टर साहब से कंसल्ट करके उनकी काउंसलिंग करी, कर्नाटका से उसके परिवार को बुलाया और पुनः उसको वापस उसके घर में बसाया। तो हर तरह से हमारा जो वन स्टॉप सेंटर है ये प्रयास करता है कि महिलाएं जैसे चाहे उनकी हम हेल्प करें। ये नहीं है कि हम जो महिला ने कह दिया और हमने उस चीज़ पे बिलीव कर लिया। हम अपने स्तर पे भी सर्च करते हैं, दूसरी पार्टी को भी सुनते हैं। जब तक हम खुद सेटिस्फाई नहीं हो जाते हैं तब तक हम लोग ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाते हैं कि जो अगली पार्टी को या महिला को किसी तरह से परेशानी हो। बांदनवाड़ा ग्राम विकास अधिकारी महावीर प्रसाद शर्मा, जो पिछले 3-4 वर्ष से ग्राम पंचायत बांदनवाड़ा में सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत है। सेक्रेटरी सरपंच तालमेल के कारण आम लोगों का समय पर कार्य नहीं किया जा रहा है। कोविड-19 लॉकडाउन के पश्चात बांदनवाड़ा ग्रामीणों को रोजगार की सख्त आवश्यकता होने के उपरांत भी मनरेगा जैसे कार्य को आज तक चालू नहीं किया गया है। पंचायत समिति भिनाया के ग्राम पंचायत बांदनवाड़ा में मनरेगा का कार्य हेतु सेक्रेटरी अपनी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि सरपंच भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है और पंचायत विकास अधिकारी महावीर शर्मा कांग्रेस पार्टी के मसूदा विधायक राकेश पारीक के रिश्तेदार माने जाते हैं। दोनों की राजनीतिक विचारधारा अलग होने के कारण आम जनता को पट्टे संबंधित काम, जन्म प्रमाण पत्र, सजरा, राशन कार्ड, जॉब कार्ड व ग्राम पंचायत में सफाई जैसे कार्यों में लापरवाही देखी जा रही है। महावीर शर्मा, जो विधायक के रिश्तेदार व करीब माने जाते हैं, उन्हें ग्राम पंचायत कुम्हारिया का भी अतिरिक्त कार्यभार दे रखा है। पंचायत समिति भिनाया में सबसे अधिक राजस्व एकत्रित करने वाली ग्राम पंचायत बांदनवाड़ा है, लेकिन ग्राम पंचायत सचिव की अपने काम के प्रति उदासीनता ग्रामीणों के लिए दुखद समस्या बनी हुई है। ग्राम विकास अधिकारी महावीर प्रसाद शर्मा आम लोगों को जब तक 4-5 चक्कर न लगवा देवे या किसी अप्रोच वाले व्यक्ति से फोन न करवाए तब तक उस व्यक्ति का कार्य नहीं करता। डेपुटेशन पर कार्यरत पंचायत समिति भिनाया विकास अधिकारी श्याम जानगिल को शिकायत करने उपरांत भी महावीर शर्मा अपने रासुकात के चलते सरकारी पद का दुरुपयोग कर रहा है। पूर्व दिवंगत केंद्रीय मंत्री सांवरलाल जाट के नव वर्ष की शुभकामनाएं वाले पोस्टर जलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई करने बाबत तहसील परिसर में तहसीलदार व विजयनगर थाना अधिकारी को दिया गया ज्ञापन। ज्ञापन देते समय भाजपा नेता व पूर्व भाजपा देहात जिलाध्यक्ष नवीन शर्मा, विजयनगर भाजपा मंडल अध्यक्ष संजय बडोला भिनाया, पूर्व सरपंच तुलसीराम खींची, पूर्व पालिकाध्यक्ष इंद्रजीत मेवाड़ा, भाजपा नेता कैलाश गुर्जर, पूर्व पार्षद गोपाल रावत, जिला परिषद सदस्य रामदयाल जाट, बालचंद लोढ़ा, पूर्व सरपंच बरली हंसराज गुर्जर व अनेक भाजपा कार्यकर्ता व समाज सेवी संस्थाओं के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नसीराबाद की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की एनएसएस की स्वयं सेविकाओं ने कोरोना महामारी के प्रति जागरूक करने के लिए आज लोहार बस्ती में जाकर नुक्कड़ नाटक किया। यह नुक्कड़ नाटक गरिमा चतुर्वेदी एनएसएस प्रभारी के नेतृत्व में किया गया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से विद्यालय की छात्राओं ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए लोगों को मनोरंजक तरीके से सावधान भी किया और जागरूक भी किया। श्री प्यारेलाल समाजसेवी के सानिध्य में एवं वीरेंद्र गुर्जर व्याख्याता के सहयोग से यह आयोजन संपन्न हुआ।
शहर में निरंतर बढ़ रही चोरी की वारदातों की रोकथाम के लिए जिला कलेक्टर कुंवर राष्ट्रदीप के आदेश पर अपराधियों की धरपकड़ के लिए वृत्त दक्षिण नगर अजमेर उपाधीक्षक मुकेश सोनी के निर्देश पर रामगंज पुलिस के सत्येंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में पुलिसकर्मी राजाराम, शीलू, धीर सिंह, संदीप, मनीष ने टीम गठित कर चोरियों की वारदात में फरार बदमाशों की गिरफ्तारी कर पूछताछ शुरू की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूर्व के आदतन अपराधियों की पहचान की गई, जिस पर टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए पोलिया पुत्र चमन सासी व पदम उर्फ महेश पुत्र राजकमल सासी को गिरफ्तार करते हुए कड़ी पूछताछ की, जिसमें आरोपियों ने चोरी वारदातों को कबूलना स्वीकार किया है। गिरफ्तार आरोपियों ने गत 17 दिसंबर को विवेकानंद कॉलोनी में हुई चोरी की वारदात को भी कबूला है। आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में पेश किया है। थाना क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ने पर श्रीमान एसपी साहब के निर्देश पर डिप्टी साहब की अगुवाई में एक विशेष टीम का गठन किया गया था ताकि थाना क्षेत्र की वारदातों का खुलासा किया जा सके। इस टीम में एएसआई राजाराम, शीलू कुमार, संदीप, मनीष, वीर सिंह हेड कांस्टेबल इत्यादि ने पता किया तो थाना क्षेत्र के ही सांसी बस्ती के 2 युवक पवन कोलिया और पदम के बारे में जानकारी मिली कि निरंतर थाना क्षेत्र में वारदातें कर रहे हैं, जिस पर कल इनको दस्तयाब किया गया और सघन पूछताछ की गई, जिस पर इन्होंने कई चोरियों की वारदातें करना कबूल किया। पहले भी कोई मुकदमा है चोरी हुआ? हाँ, ये एचएस है थाना क्षेत्र का और कई मुकदमे हैं इसके पवन कोलिया के, इसीलिए इस पर निगरानी भी रखी जा रही थी। इसी सिलसिले में दोनों को मुकदमा नंबर 458 में कल गिरफ्तार कर लिया गया है और आज इनको न्यायालय में पेश किया जाकर पीसी रिमांड प्राप्त किया जाएगा। इनसे चोरी की कई वारदातों पर खुलासा होने की संभावना है। कुछ बरामदगी वगैरह भी? हाँ, इन्होंने कोई इतलाई दी है जिस पर आज तस्दीक की जाएगी। जो एलसीडी वगैरह कुछ इन्होंने यहाँ से चोरी किया घर से, उस संबंध में इन्होंने सूचना दी।